जिनेंद्र भगवान के वचनों में रमण करते हैं, वह मोह का वमन कर देते हैं। जिनेंद्र भगवान के वचनों में रमण करना यानी बारंबार चिंतन करना। विश्वास तो है ही, ज्ञान तो है ही, किंतु उस ज्ञान के साथ बारंबार अनुभवन करना, उसका रसास्वादन लेना, उसकी अनुभूति लेना, उसी का मनन करना, तदब्रूयात् उसी को बोलना, तत्परान प्रच्छेद उसी को पूछना दूसरों से, तदिच्छेद उसी को चाहना। हाँ, प्रिय आत्मन, जिनेंद्र भगवान के वचनों में रमण, अवीक्षण ज्ञानोपयोग, निरंतर ज्ञानमयी। यद्यपि आत्मा ज्ञान स्वभावी है, किंतु मति ज्ञानावरण कर्म के कारण यह जीव अपने अपने क्षयोपशम की योग्यता के अनुरूप ही समझ पाता है। उसके क्षयोपशम को प्रकट कराने वाला कौन है? क्षयोपशम के काल में जो विशुद्ध परिणामों की परंपरा प्राप्त होती है, वह भावों की निर्मलता क्षयोपशम को बढ़ाती है। जब भावों की निर्मलता जागती है, मोह भवन हो जाता है। जैसे वैद्य औषधि देकर के पेट को साफ करता है, बाद में फिर रोग नाश की औषधि देता है। पहले मोह का भवन हो, तब फिर मोक्ष गमन की चर्चा होती है। मोह का गमन ही नहीं हुआ है तो मोक्ष मार्ग के गमन की चर्चा ही आरंभ नहीं होती है। दर्शन मोह का गमन, चारित्र मोह का गमन, मोह की ग्रंथियां टूट जाती है, मोह खंडित हो जाता है। जो भी जिनवाणी सुनते हैं, मोह खंडित हो जाता है। और जब तक मोह खंडित नहीं हुआ है, समझो कि अभी जिनवाणी सुनी नहीं। मोह की धारा जैसे वज्र का हथौड़ा पर्वतों को चूर चूर कर देता है, वैसे जिनवाणी का तत्व ज्ञान मोह रूपी पर्वत को खंड खंड कर देता है। प्रिय आत्मा, महावीर त्रिशला की इकलौती संतान कैसे वन की ओर चले होंगे? क्या मोह ने रोका ना होगा? दुनिया ने क्या ना कहा होगा? जब मोह नष्ट हो जाता है तो फिर व्यक्ति दूसरे की नहीं सुनता है, अंतस की आवाज बोलती है। जब भीतर के सुनने की कला हमारे पास नहीं होती है, तब हम बाहर के व्यक्तियों की बात सुनते हैं। कभी आपका अंतस स्वरूप क्या बोला है, अंतस चेतना क्या कह रही है?
अंतस चेतना क्या बोल रही है? कभी कभी अंतस चेतना इतने तीव्र स्वरों में बोल जाती है। चुलगिरी में सौरभ की मां श्रीमती सुनीता जी बोली, महाराज चातुर्मास तो शक्ति नगर में ही होगा। भीतर की आत्मा बोल रही है, उन्हें पता नहीं है कि मैं क्या बोल रही हूं और क्या सुन रही हूं और क्या हो रहा है, क्या हो रहा, क्या सुन रही। इसके बाद भी भीतर की चेतना बोलती है। बोलने का सांस भीतर से पैदा होता है। आत्मा की आवाज क्या कह रही है? जो अंतस की आवाज सुन सकता है पर उसे बाहर की आवाजें सुनने की आवश्यकता। जो अंतस की आवाज नहीं सुन पाता है वो दूसरे की बाहर के बहकावे में आता है। प्रिय आत्मन, मैं कल कह रहा था पद कमल तले शरण कमलों की रचना, शरण कमल तले शरण कमलों की रचना क्यों होती है? पावन पथ की प्रेरणाएं देने वाले जो लोग होते हैं उनके शरण कमल तले स्वर्ण कमलों की रचना होती है। आज धर्म की राहों पर यदि बढ़ना चाहोगे तो व्यक्ति इनकार करेगा। पाप की राह पर बढ़ोगे कोई मना न करेगा। प्रिय आत्मन, ये निरंतर चला आया सदियों से। जब जब आत्मा ने उन्नति की चाह की है तब तक हमें वही जीव पीछे की ओर खींचते हैं और अंतर में कोई कहीं इतना सा भी संस्कार है, हम ये कहेंगे कि जैसे लोहे का एक कण ऊपर उठना चाहेगा तो चुंबक उसको नीचे खींच देती है। जैसे लोहे के कण यदि ऊपर उठना चाहते हैं तो चुंबक उसे नीचे खींच लेती है, उसी तरह ये मोही चुंबकें क्या करती हैं? आत्मा को नीचे की ओर खींचती है। जैसे धरती का गुरुत्वाकर्षण आकाश में उड़ने वाले चीज को नीचे की ओर खींचता है, वैसे मोह का गुरुत्वाकर्षण व्यक्ति को घर की ओर खींचता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण वस्तु को नीचे की ओर खींचता है। एक कागज जमीन से हवा में ऊपर उड़ा लेकिन फिर धरती का गुरुत्वाकर्षण उसे नीचे खींच लेता है। क्यों? पतंग कितनी भी ऊपर उड़े आएगी कहां पर? धरती का गुरुत्वाकर्षण है। ये मोह का गुरुत्वाकर्षण होता है। यदि उस गुरुत्वाकर्षण धरती में गुरुत्वाकर्षण है कि वस्तु नीचे ही आना चाहिए, लेकिन फिर भी सफल पतंग चलाने वाले अपनी पतंग को आकाश की ऊंचाइयां और कोसों की दूरियां तय करा देते हैं। आपको मालूम होगा विश्व का सबसे बड़ा जो बांध बंधा है उसकी कहानी, वो बांध कैसे बना? एक पतंग के सहारे। एक पतंग के कारण बांध बना। इस तरफ से उस तरफ की दूरी तय कैसे हो और इस तरफ से उस तरफ माल कैसे भेजा जाए, तो विचार किया गया कि इतना बड़े बड़े लोहे के तार, लोहे के गटर, कोई वाहन जाता नहीं, ट्रक जाता नहीं, साधन जाता नहीं, कैसे जाएगा उस तक? तो बुद्धि से बड़ी कोई चीज नहीं। जब हवा अनुकूल चले
देश भर के सबसे विशिष्ट पतंग उड़ाने वालों को बुलाया जाए और इसी किनारे पर रोका जाए। जब दिशा हवा की दिशा अनुकूल हो, तब पतंग चालकों को कहा जाए कि आप पतंग चलाएं, और पतंग इस दिशा से उस दिशा में बढ़ गई। चलाते चलाते एक पतंग इस किनारे से चलकर उस किनारे गई। जो धागा गया, उस धागे से मजबूत धागा उसमें बांध दिया, उधर वालों ने वो धागा खींच दिया। उससे फिर मजबूत रस्सी बांधी, वह रस्सी उस तरफ पहुंची, उससे मजबूत रस्सी बांधी, वह पहुंची, उससे फिर तार बांधा, तार पहुंच गया, फिर उससे और मोटे तार बांधे और मोटे तार पहुंचे। बाद में ये हुआ कि इस किनारे से उस किनारे तक ही परंपरा चली और बड़े बड़े मजबूत लोहे के तार और काटर भी। प्रिय आत्मा, ये है, ये कहना चाहता हूं, उपलब्धि, बड़ी उपलब्धि कभी एक साथ नहीं होती है। इतने बड़े बांध बनाने की योजना एक पतंग के उड़ाने से हो सकती है। किसी के लिए लगता है आश्चर्य है, लेकिन जो प्रज्ञा अपनी दौड़ाते हैं वे जानते सफलता कहीं से भी मिल सकती है। देखो, आज हम ये जानेंगे कि विभव क्या है, विभूति क्या है। आज हमारा विषय है विभूति, वैभव, विभव। तो विभव जो होता है वह दो प्रकार का होता है। एक तो होता है जड़ वैभव, एक होता है चेतन वैभव। पौद्गलिक विभव, चेतन विभव। आज विश्व की दृष्टि जो है जड़ वैभव की ओर दौड़ रही है, किंतु शांति, आनंद जो है जड़ वैभव में, त्रिकाल में नहीं मिलेगा, ना मिला। यदि धन से ही सब कुछ होता, ओहो, कोटि 18 घोड़े छोड़े 84 लाख हाथी रे। प्रिय आत्मा, क्या कर छोड़ दिया? जिनके पास था उन्होंने छोड़ दिया। हमें तो एक बात पर विश्वास है संत भद्र स्वामी की, यदि पाप निरोधोन्यो संपदाम किम प्रयोजनम, अत पापा सर्वोस्तन्य संपदाम किम प्रयोजनम। यदि पाप का आश्रय रुक गया है तो संपत्ति से क्या लेना। पाप का आश्रय रुक गया है तो संपत्ति से क्या लेना, और पाप का आश्रय जारी है तो संपत्ति से क्या लेना। अरे, यदि तू पाप कमा रहा है तो पैसा व्यर्थ है, यदि पाप नहीं कमा रहा है तो पैसा व्यर्थ है। समझो, समझो, समझो। आया? समझो, यदि पाप कमा ही रहे हो तो कितना भी पैसा कमा लो, 1 लाख रुपए तुम 10 माह में कमाएगा और 1 दिन की बीमारी में चला जाएगा। क्यों? पाप कमा के रखा है, और यदि पाप नहीं कमाया है तो पैसा कमा के आखिर करेगा क्या? उसका खर्च का ही अवसर नहीं आएगा। किसके लिए कमा रहा है? तू 10 साल में 10 लाख कमाया, तेरा बेटा 1 साल में 10 लाख कमा के अलग कर देता है। पिताजी के धन का कोई मूल्य नहीं है। सोच रहे हैं राजन जी, ध्यान देना, यदि पाप का आश्रय जारी है तो पैसा व्यर्थ कमाना क्यों? पाप, यदि पाप रुक गया है तो पैसा व्यर्थ।
समझो, और ऊंचाई तक समझो, और गहराई तक समझो। यदि पाप कमा रहे हो तो वह कभी भी उदय में आएगा, और आएगा तो पूरा पैसा एक साथ लेके चला जाएगा। समझ रहे? एक राजा दानवीर था। वो राजा ने दान देना शुरू किया। मंत्री को चिंता हुई, इतना दान दोगे तो क्या होगा? लिख दिया, धन की रक्षा करना चाहिए। राजा समझ गया, कल मैंने भंडार से धन निकाल के बांट दिया था, इसलिए आज लिख दिया कि धन की रक्षा। राजा ने आज भी धन निकाला और लिख दिया किमर्थम, किस लिए? धन की रक्षा किस लिए? मंत्री गया, उसने देखा यहां लिखा है किस लिए, पढ़ा किस लिए। ओ, राजा आज भी धन ले गया है बांटने के लिए। उसने लिख दिया संकट काले। संकट काले, विपत्ति के काल में धन काम आएगा। विपत्ति के काल में कौन काम आएगा? धनी काम आएगा। विपत्ति के काल में धनी काम आएगा। राजा तीसरे दिन गया और उसने और धन निकाला और जिनालयों के निर्माण के लिए दे दिया, और लिख दिया धर्मात्माओं के ऊपर विपत्ति नहीं आती। धर्मात्माओं के ऊपर विपत्ति नहीं आती, तो धन किस लिए रक्षा करना? वो धर्मात्माओं के ऊपर विपत्ति नहीं आती। मंत्री पहुंचा, उसने पढ़ा धर्मात्माओं पर विपत्ति नहीं आती। मंत्री ने लिख दिया यदा कदाचित, जब कभी आ भी सकती है, जब कभी आ भी सकती है। राजा ने पढ़ा, उस पर लिख दिया धनो धनमपि नश्यति तथा धनमपि नश्यति। तब तो धन भी नष्ट हो जाता है। यदि तुम कहते हो कि धर्मात्मा विपत्ति आ सकती है, तो ये भी तो कह सकता हूं कि धन भी तो नष्ट हो जाता है। ऐसा तो है नहीं कि धन शाश्वत रहता हो, धन सदा रहता हो। नहीं ज्ञानियों, धन सदा नहीं रहता। ध्यान देना, धर्म तेरे साथ साथ चलता है। सूर्य का प्रकाश जैसे सूर्य के साथ साथ चलता है, वैसे ही धर्म तेरे साथ साथ चलता है। इसलिए ये मत सोच लेना कि धन मेरा साथ दे रहा है, नहीं, यानी धर्म तेरा साथ दे रहा है और भ्रम में पड़ा है कि धन मेरा साथ। जेब कितना ही गर्म करके जाना, लेकिन यदि धर्म साथ में नहीं होगा, पुण्य साथ में नहीं होगा, तो कितना भी गर्म जेब हो, वो जेब गर्म तभी तक काम का है जब तक तू ठंडा नहीं हुआ। हाँ, जेब गर्म तभी तक काम का है जब तक तू ठंडा नहीं हुआ। यदि तू ही ठंडा हो जाएगा तो जेब गर्म किस काम का? प्रिय आत्मा, समझो गहराई से। तो पुद्गल का वैभव अहमेदम एदमहम अहमेदस्य भूममेदम अंडम जम परतपम सचित्ता चित्त में संभा आसीमम उम्मेदम एदस अहमपि होसामि उब्बम। आचार्य कहते हैं यह मेरा, मैं इसका, यह मेरा था, ये मेरा होगा, मैं इसका था, मैं इसका होऊंगा। ओह ज्ञानी, ये सब तेरी मिथ्या बुद्धि है।
ना कोई तेरा था ना कोई तेरा होगा। तू किसको अपना माना है? ऐसा मोह है, मोह है, मोह है। जब भीतर की चेतना जागती है, ओहो, भीतर की चेतना जाग गई, मां के गर्भ में बेटा है और पिता तिलक करके चला जाता है। मां के गर्भ में बेटा है और पिता राज तिलक करके चला गया। तेरे भाग्य में होगा तो राज सुरक्षित रहेगा, तो नहीं होगा तो मैं भी क्या कर सकता। वह तो विधि का विधान साथ में लाया है। क्या विधि का विधान साथ में लाया है? वो क्या नहीं, जब तक तेरे अंदर ये बैठा है कि मैं फर्ज निभा रहा हूं, वो ज्ञानी तू फर्ज नहीं निभा रहा है, तू उसका नौकर है, दास। क्या है? दास है, दास। मोह कर्म के अधीन है और मोह कर्म तुझसे कह रहा है कि फर्ज निभा। यानी फर्ज किसका निभाएगा? तू अपनी आत्मा का तो हो नहीं रहा, तो दूसरे का क्या होगा? प्रिय आत्मन, भौतिक जगत में जीने वाले जीव आत्मा की ओर नहीं आ पाते, चेतना से दूर रह जाते हैं। जब मुक्ति की राहों में हम बढ़ने का प्रयास करते हैं तो कदमों को पीछे खींचने वाले इतने लोग मिला करते हैं, इतने लोग मिला करते हैं आशीष, इतने जीव मिला करते हैं। जब मैं अपने वैराग्य के क्षणों की ओर देखता हूं, वैराग्य के क्षणों की ओर देखता हूं, तब वो दिन हमारी नजरों में आते हैं। कहीं मेरे पास दयाचंद्र पंडित जी, कहीं मोतीलाल जी पंडित जी, कहीं विजय कुमार पंडित जी, कहीं भागचंद्र पंडित जी, सब के सब हमारे पास रोज आते थे। कहीं कमरे में सुपरिटेंडेंट आते थे, जितने हमारे मित्र वर्ग थे बड़े बड़े थे, जो कि सबसे बड़ी परीक्षा मेरी हो गई। वहीं मोराजी में आचार्य बड़ासर जी का आना हो गया डायरेक्ट, और पहले महीने में जितने भी थे सब के सब मुझे रोकने आते थे। अभी तुम शास्त्री कर लो, अभी तुम आचार्य कर लो, अभी तुम और पढ़ाई कर लो, क्या करोगे, अभी तुम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर लो। किंतु मेरे चित्त में एक ही समा गया था, आज का दिन खो दिया तो कल के दिन का भरोसा नहीं। वैराग्य के पथ पर एक बार चल दिए, कल ये समागम बनेगा, कल मेरे भाव रहेंगे नहीं रहेंगे, और आज जिस भावना के साथ हम आगे चल चुके वह भावना मेरी बलवती होती जाएगी। भाई आज जिस बस में तुम जा रही है उस बस में बैठ गए तो पहुंच ही जाओगे। अब तुम कल की बस का क्या भरोसा? कल मेरे अंदर ये जाने के भाव बने ना बने। हमने देखा है जब सम्मेद शिखर 50 व्यक्ति जा रहे, उसके साथ एक और चल देता, उसके भाव भी बन जाते हैं। और सोचे तुम निकल जाओ, हम कल आ जाएंगे। अब कल घर की क्या व्यवस्था बनती क्या नहीं बनती, ये वैराग्य का खेल होता है। वैराग्य प्रणति बारंबार नहीं बनती है। कल दूसरा मिलेगा, महावीर जी कहेंगे आलोक जी अब तुम कल बस से जा नहीं पाए हो, हमारे साथ चलना, एक हफ्ते बाद हम चलेंगे। चलो भाई तुम्हारे साथ चलेंगे। एक हफ्ते बाद महावीर जी कहेंगे घर में थोड़ी प्रॉब्लम है, अगले महीने चलेंगे। तब तक गए, आलोक जी कहते भाई अभी तो मुझे भोपाल जाना है, अब हम अगले महीने चलेंगे। तात्पर्य कि सालों के सालों निकल जाते हैं। रोज यहाँ से ट्रेन जा रही है सम्मेद शिखर, लेकिन फिर भी 10 साल से ज्ञानी जी सम्मेद शिखर नहीं गया। क्यों? परिणति नहीं बनती बारंबार, भाव बारंबार नहीं बनते हैं। इसी तरह वैराग्य की लहर एक बार जीवन में आती है, उस लहर से भी तुम पीछे हट गए तो फिर क्या हो जाता है? ध्यान देना। एक मैंने
जब गांव में था तो प्राय करके बरसात के दिनों में, इन दिनों में नरवा ऊपर चढ़ते थे। तो नरवा को देखने की, पानी के बहने वाले बड़े नाले होते हैं तो उज्जवल पानी बहता है, नदियों की ओर जाता है तो नरवा कहते हैं। तो उनमें से जब पानी बहता था तो ये चीज देखने लायक होती थी कि पानी बह रहा है, बहते बहते पानी में एक ऐसी गोल भंवर आती थी, बहुत दूर से सामान चला रहा है और अच्छी तरह से चला रहा है। यदि उस भंवर के बीच में वो सामान आ गया, कोई भी चीज आ गई, तैरने वाला व्यक्ति कितना भी कुशल तैराक हो, जब तक भंवर से बचा है तब तक बचा है। वो भंवर ऐसी उठती है बीचों बीचों, सीधे नीचे डुबा ले जाती है वस्तु को। पानी में भंवर उठती है और नीचे डुबा ले जाती है। उसी तरह हम जो भाव बनाए हैं, एक बार वो भाव के प्रवाह में चल रहे हैं, उसके बीच में यदि मोह की भंवर आ गई है, आप जानते हैं भंवर, वो पानी की भंवर में डूबने वाला नीचे तक जाता है। फिर एक भंवर में डूबने वाला तो जाता ही है, फिर 7 भंवर में डूबने वाला कहां जाएगा? समझ रहे? चलो, तो यह मोह की भंवर में डूब जाते हैं प्रिय आत्मन। अब देखो, जड़ वैभव पर दृष्टि मत डालो, अंततो गत्वा शाश्वत सुख की प्राप्ति इस धर्म की शरण के बिना नहीं होती है। कल ही परसों की बात थी, हमारे आशीष भैया ने दीपक जी से चर्चा की, तो आशीष को लगा यार वो दीपक जी महाराज से चर्चा कर रहे हैं, आखिर देखना तो चाहिए वो व्यक्ति कैसे है, कहाँ है, क्या रहते हैं, क्या होता है। तो उन्होंने इंटरनेट पर पूरा परिचय खोल लिया, देखा फ्रांस में एक विश्वविद्यालय में डीन है, फिर देखा बैंकॉक में डीन है, फिर देखा उनके कुलपति विश्वविद्यालय में, फिर देखा शिकागो में। तो देख के आश्चर्य करने लगा, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता था। जब मैंने फर्स्ट बार उससे चर्चा की हमारे आशीष भैया ने, तो इतने सहज, इतने सरल भाव से किसी कार्य का जब उन्होंने हाँ बोल दिया, तो उनको लगा कि इतना आसान भी हो सकता है क्या ये काम। तब इनके मन में ये उथल पुथल हो गया, इस व्यक्ति की सही जानकारी लेना चाहिए। तो इन्हें इंटरनेट खोला और पूरी जानकारी इंटरनेट पर से, और इतना बड़ा व्यक्ति, इतना महान व्यक्तित्व, प्रिय आत्मन। अब कल्पना करें, कल्पनातीत विचार करता रहा आशीष कि बताओ, हमें वो विभव सागर जी मिले हुए हैं, जिन विभव सागर को फ्रांस, बैंकॉक और शिकागो, तीन देश के कुलपति विश्वविद्यालय के, और वो अपना गुरु मानते हैं। ऐसे गुरु को हमने पाया है प्रिय आत्मन। और ऐसे व्यक्ति को क्या बोल रहा था, महाराज आपके 2 शब्द सुन लिए, मुझे अनंत की दिव्य ध्वनि मिल गई, अनंत की दिव्य ध्वनि मिल गई। प्रिय आत्मन, जिनके पास अरबों खरबों की संपत्ति है, वो दर्शन को तरसते हैं दिगंबर साधु के, कब चला जाऊं गुरु के पास, कब बैठ जाऊं गुरु के पास। प्रिय आत्मन, और ऐसा नहीं, वो जब कभी आते हैं ऐसे विराजेंगे आसानी से, सहजता से, उनको 2 मिनट भी लगता है कि हम बाहर कहीं ना देकर के पूरा का पूरा समय अपने गुरु के पास दें। प्रिय आत्मन, मैं ये कहना चाहता हूं, आप कल चर्चा कर रहे थे कि भारत की चीज कहां से जाएगी, कैसे ना, वो मेरी पिच्छी लेके गए हैं। मेरी जो पिच्छी है, उनके पास शिकागो में मेरी पिच्छी है,
फोटो भी रखते, पिछी भी रखते हैं, तो पिछी से ही आशीर्वाद ले लेते हो हमारा। प्रिय आत्मन, देखिए जिनके पास पुद्गल का विभव है, वस्तुतः वो जान चुके हैं कि मेरे पास करोड़ों की नहीं अरबों खरबों की संपत्ति भी रहे तो सुख की प्राप्ति संपत्ति से नहीं होती है। और जिनके पास नहीं है वो अज्ञान और मोह में जी करके संपत्ति को जोड़ते हैं, कहीं संपत्ति से सुख मिलेगा। अभी मिथ्यात्व से निकलना आसान नहीं है, मिथ्यात्व का छूटना इतना आसान नहीं है। कहीं ना कहीं जड़ों में मोह और मिथ्यात्व समाया रहता है, जिस कारण वो कभी ना कभी क्या होता है, प्रकट हो जाता है। ये मोह का संस्कार इतना गूढ़ होता है, इतना गूढ़ होता है कि जीवन में बैठा रहता है। वह एक दिन कह उठता है कि बिना पैसे के क्या हो गया। और हो गया नहीं, एक बार एक कह लेता कि बिना धर्म के क्या होगा। बिना पैसे के तो दुनिया चल सकती, पर बिना धर्म की दुनिया नहीं चल सकती। और वैभव जो है, तू जड़ वैभव के आश्रित क्यों हो रहा है? अपनी चेतना के वैभव को निहार ले जीव। तो जड़ वैभव से प्रयोजन क्या है? जड़ वैभव शांति नहीं देता है, सुख नहीं देता है। सच में कुछ भी कहो, जब कोई व्यक्ति जड़ वैभव के आश्रित होकर के उससे अर्जन के लिए जाता है, तो पहले तो सोचता है कि बहुत अच्छा कर रहा हूं, बहुत अच्छा कर रहा हूं, लेकिन 2-4 दिन तक, फिर उसके बाद लगता है यार मैं कहां पर पड़ा हूं। बताओ, इन पुद्गल के टुकड़ों के कारण इन कंपनी के मालिकों की चाकरी करना पड़ती है। वो आराम से आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मौज उड़ाते हैं, कहीं गंदा खाते हैं, गंदा पीते हैं। मैं नौकरी कर रहा हूँ इनकी, मैं इनको कमा के दे रहा हूँ और ये मेरी कमाई का फायदा ये उठा रहे हैं। प्रिय आत्मा, ये इसलिए जड़ वैभव कभी भी सुख नहीं दे सकता। सीधा स्पष्ट परिग्रह पाप है ही, और उसको तुम जितना कमाना चाहो कमा लो। परिग्रह पाप है ही, उसके कारण अमूल्य जीवन के क्षण बर्बाद मत करो। अमूल्य जीवन के क्षण बर्बाद मत करो। ये पल भर भी बर्बाद करने के लायक नहीं, ये पल भी बर्बाद के लायक नहीं है। और तुम कहीं ये मेरा फर्ज बनता है, ये सुनीता इतना मोह पालती है, धन्य धन्य। अरे जब तेरा सौरभ कहता कि माँ तू बैराग की ओर चले जा, मैं संभाल लूंगा सब घर। पूजा कहती माँ तुझे जाना है, चले जा विभव सागर के साथ। अरे विभव सागर ले जाए चाहे ना ले जाए, लेकिन धन्य है, ऐसे होना चाहिए। बहू बेटे ऐसे होना चाहिए जो कहे जाओ माता पिता अब तुम कल्याण करो। धन्य है, पूरा भार हम अपने कंधे पर लेते हैं। प्रिय आत्मन, जड़ वैभव में सुख नहीं है, परिग्रह पाप है, और पाप दुख में हुआ दुख ही है। कहाँ है श्रद्धा, कहाँ है सम्यक दर्शन? कभी लगता है सम्यक दर्शन कितना बड़ी चीज है। कितनी दुर्लभ चीज है सम्यक दर्शन। श्रद्धा पैसे पर है, श्रद्धा प्रभु पर नहीं है। हाँ, श्रद्धा लौकिक पढ़ाई पर है, श्रद्धा जिनवाणी पर नहीं है। पक्की बात कह रहा हूं, जितनी श्रद्धा तेरी लौकिक पढ़ाई पर है, उसकी शतांश श्रद्धा भी जिनवाणी पर आ जाए, रे ज्ञानी, अनंत काल के बाद तो तुझे या जिनवाणी पढ़ने का सौभाग्य मिला, और फिर भी लौकिक पढ़ाई में पूरा जीवन व्यतीत कर रहा है। धर्म के लौकिक ज्ञान की अपेक्षा 4 क्षण का सम्यक ज्ञान
प्रिय आत्मन, इसलिए निर्ग्रंथ दिगंबर गुरु के द्वारा जो शिक्षा मिल जाए, समझ लेना अनंत भाव मैंने सबको दिए, एक भाव मैंने दिगंबर गुरुदेव को दिया। और एक भाव यदि तो ठीक है, एक दो वर्ष भी दे दिए तो तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो गया नहीं। इसलिए तो ये लगे हैं जी, ये लगा है आलोक, ये लगे महावीर, ये लगे केसी जैन, जानते हैं कि मैंने पूरा जीवन घर और परिवार वालों को दिया है। मात्र 4 महीने तो दिगंबर मुनि को देख के देखो, 4 महीने का 1-1 घंटा भी दे के दे रहा है, तो लग रहा है कुछ मैं ऐसा पा रहा हूँ जो मैंने कभी नहीं पाया, कहीं नहीं पाया। कुछ अलौकिक उपलब्धि हो रही है, किसी के बुलाने से कोई नहीं आता है। जब भीतर से आनंद आता है, अंतर की चेतना बोल उठती है, चलो मंदिर चले, चलो। समोसरणी का पथ निष्कंटक पढ़ते आओ जी, समझो मोक्ष महल की सीढ़ी चढ़ते आओ जी। समोसरणी का पथ निष्कंटक पढ़ते आओ जी, समझो मोक्ष महल की सीढ़ी चढ़ते आओ जी। समझिए प्रिय आत्मन, ध्यान रखना, लौकिक अध्ययन में ही समय मत बिताना। धार्मिक शिक्षा के बिना कभी कल्याण नहीं हुआ है। आज समस्त लौकिक अध्ययन करने वाले अंततो गत्वा गुरु की शरण की ओर दौड़ते हैं। जो धन के अधीन होता है वह लौकिकता की ओर जाता है, और जो आत्मा के अधीन बनना चाहता है, आत्मा से सुख को पाना चाहता है, वह जिनवाणी की ओर जाता है। हमें तीर्थंकर के शासन को जयवंत बनाना है। ध्यान देना, ध्यान देना। यदि अपने घर में 4 बेटे हैं तो 2 बेटे को अपने घर पर रखो, 1 बेटा देश के लिए दो, तो 1 बेटा के लिए। अन्यथा भगवान महावीर का शासन कैसे चलेगा? तीर्थंकर का शासन कैसे चलेगा? हम महावीर के प्रति क्या फर्ज निभाएंगे? बताओ। जैन धर्म के प्रति, जिस धर्म में हम जन्मे हैं, और दूसरे का छोड़ो, आत्मा का कल्याण जिस जीव को करना है, वह कभी मोह की परिभाषा में नहीं बनता है। ये फर्ज और ये कर्ज सब मोह की पराधीनता है, मोह के सूत्र है। मोह जीवी, ओहो मोह जीवी मत बनो, मोक्ष जीवी बनो, वैराग्य जीवी बनो, ज्ञान जीवी बनो। मोह में नहीं बांध पाया महावीर को कोई। अरे त्रसला कहती बेटे मैं अकेली रह जाऊंगी, श्रद्धार्थ कहते बेटे मैं अकेला रह जाऊंगा, पर महावीर कहते तुम मेरे साथ कब थे? तुम मेरे साथ कब थे? मैं तुम्हारे साथ कब था? ना कोई मेरा है, ना कोई तेरा है, झूठा रैन बसेरा है। क्या कौन किसका? कोई किसी का नहीं है, मात्र मोह की लीला है। जो न स्वार्थ तो न प्रीति, रीति यहाँ की है। ध्यान देना, मैंने अच्छे अच्छे देखे हैं और दूर की कहां से हमने ऐसे ऐसे अपने आंखों के सामने देखे हैं। बेचारा एक भाई अपने जीवन भर कमाता है और सब बड़े बहनों की शादी की, छोटे बड़े भाइयों की शादी, और जीवन भर कमाते 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 रह गया, लेकिन हाथ में क्या आया? कुछ नहीं। ध्यान देना, मात्र जब तक तेरा मोह कर्म तुझे दास बनाए है, तब तक राजेंद्र जी सच्ची परिभाषा सुनना, तू बेटे का काम कर रहा है,
ये मत समझ लेना कि मैं फर्ज निभा रहा हूँ। सच्ची भाषा तो ये है, तेरा मोह कर्म तुझे दास बनाए बैठा है। जिस दिन मोह कर्म टूटेगा उस दिन तुम बेटे का काम छोड़ करके महावीर का काम शुरू कर देगा। क्या ये सत्य पथ दर्शाने वाला मिलता कौन है, बोलता कौन है? मैंने उससे कहा कि तुम बुढ़ापे में दूसरी शादी करने क्यों गया? किससे कहा मालूम है? 60 वर्ष के बाद फिर से नौकरी ज्वाइन कर ली। मैंने कहा जैसे तैसे तो एक बार मुक्त हुआ और दूसरी बार। अरे भाई ध्यान देना, नौकर से कुकर भला। कुकर जानते? कुत्ता कम से कम अपनी पूंछ अपने अनुसार तो हिला लेता है, लेकिन नौकर को जहां बैठा दो वहीं बैठना पड़ता है। प्रिय आत्माएं, धन के पीछे दौड़ने वाले कभी कल्याण। ध्यान देना, धन पाप है, परिग्रह पाप है और परिग्रह नियम से दुखी देने वाला है। इसलिए मोह के अधीन रह करके हम कितना भी सोचे। ओहो, महावीर 3 ज्ञान के धारी थे, उन्होंने नहीं सोचा कि मेरा क्या फर्ज बनता है। परशुराम ने नहीं सोचा क्या फर्ज बनता है। 24 तीर्थंकर अपनी माता पिता की इकलौती संतान होते हैं, ना उनका कोई भाई होता है ना कोई बहन होती है, फिर भी नहीं सोच पाए। ओ, उनका ज्ञान मोह के साथ नहीं बहा। याद रहा सेल्फ डिसीजन मेरा स्वयं का निर्णय है। मैं अपने ज्ञान में मोह की जलधारा नहीं मिलाऊंगा। जैसे आकाश से बरसने वाला पानी गगनम्बु, कौन सा? गगन जल सबसे निर्मल होता है और जैसी मिट्टी में मिलता है वैसा हो जाता है। स्वयं की प्रज्ञा तो अच्छी है, लेकिन हम किसकी प्रज्ञा के साथ काम कर रहे हैं? आकाश का पानी तो अच्छा है, आकाश से पानी गिरा है, बादलों का जल अच्छा है, लेकिन मिट्टी काली है, पानी काला हो गया। मिट्टी लाल है, पानी लाल हो गया। उसी तरह से मेरी स्वयं की प्रज्ञा तो अच्छी है, लेकिन दूसरों की प्रज्ञा पा करके, मोही की प्रज्ञा, रागी की प्रज्ञा, बैरागी की प्रज्ञा, किसकी बुद्धि मिल गई है? जैसे पानी में नाना प्रकार की मिट्टी मिलती है तो पानी वैसा हो जाता है, वैसे हमारी बुद्धि भी भ्रमित हो जाती है। प्रिय आत्मन, अपनी बुद्धि को संभालना, दूसरों से बचा के रखना भी बहुत आसान नहीं है। जैसे माँ अपने बच्चों को कहती है, वो संगति से बचा के रखती है, ऐसे गुरुजन अपने शिष्यों को भी मोही, रागी, इन जीवों से बचा करके रखते हैं। हमारे गुरुदेव विरासर जी कहते, जब हम लोग सच में छोटी छोटी उम्र थी, 18-19 साल के थे, तब जहां से निकलते थे महिलाएं देखकर सोचती थी ये छोटे छोटे बालक। कई लोग कहते थे क्या करोगे छोटी उम्र में, तुम 12वीं तक पढ़े हो, 11वीं तक पढ़े हो, क्या करोगे? क्योंकि 4-5 की पूरी टीम थी, सब एक से। लेकिन धन्य है, मानना पड़ेगा, विराट शरण जी महाराज ने जो बुद्धि अपनाई, उनने परखा है, पारखी कि छोटी उम्र में दीक्षा देकर के जो बैराग के पद से जोड़ा है, और ऐसा जोड़ा कि सबसे ज्यादा प्रभावशाली वही साधु निकले जो छोटी उम्र में दीक्षित हुए। छोटी उम्र 18-19 साल के निकले और आज 18 साल निरंतर धर्म के साथ रहते हो गए, तो उतनी उत्कृष्ट प्रभावना कर रहे हैं। क्योंकि
वही योग्यता परिपक्व हुई ना। जिस क्षेत्र में व्यक्ति को 10 साल बाद लाने वाले थे, उसको उन्होंने 10 साल पहले ला दिया उसमें। अब धीरे धीरे विकास करते रहोगे। एक तो यही विशिष्टता है। आचार्य का मानना था, मेरे गुरुदेव का, कि यदि तुम 12वीं पढ़े हो तो स्कूल की पढ़ाई नहीं है कि पढ़ाई बंद हो रही, ये तो धर्म की है, यहाँ निरंतर अध्ययन चलना है। ध्यान देना, महावीर जी, जब मैं बैराग को प्राप्त हुआ, पूजा चित्तमत बैठा, जब मैं बैराग की ओर गया तो लोग मुझे बार बार यही कहते थे, अब और पढ़ लो, और पढ़ लो, और पढ़ लो, और पढ़ लो। जितने व्यक्ति थे इन केन प्रकारेण यही सोचते थे, किसी ना किसी प्रकार से जीव रुक जाए, रुक जाए। लेकिन मैंने किसी की भी नहीं सुनी। मुझे जितने व्यक्ति रोकने आते थे, मुझे सब, चाहे वो चाचा हो, चाहे मामा हो, चाहे भाई हो, चाहे कोई हो, मुझे शत्रु की तरह लगते थे। एक शत्रु भी आ गया, एक शत्रु भी आ गया, एक शत्रु भी आ गया, अब ये रोकेगा। सबने रोका किसी न किसी प्रकार से, लेकिन ना जाने कहां से बुद्धि जागती है, कहां से रास्ता मिलता है और कहां से परिणाम, जो ज्ञान कहीं से नहीं मिला वो ज्ञान जागता है और बैराग की ओर ले जाता है। ये पुण्य के परिणाम है। पूर्व में जिस जीव ने पुण्य किया है वही जीव बैराग के मार्ग पर आ सकता है, उसी की बुद्धि बैराग की ओर जा सकती है। पाप की ओर तो सबकी बुद्धि चली जाती है, लेकिन बैराग की ओर चला जाए वो बिरला कोई वीर का संतान हुआ करता है। प्रिय आत्मा, तो विभव के विषय में चर्चा कर रही हूं कि विभव क्या है। तो धन पैसा कोई विभव नहीं है, ये जड़ है, मिट्टी है, हाथ का मैल है। तेरा पुण्य है तो जहां हाथ डालेगा माटी भी सोना हो जाएगी, और पाप होगा तो सोना भी माटी बन जाएगी। किस पर विश्वास करता तू? किस पर विश्वास? यदि तेरा पुण्य है तो मिट्टी को खोदता है। सच बात कह रहा हूं ज्ञानी, पन्ना की बात थी। आचार्य श्री जंगल जा रहे थे तो आचार्य के साथ एक व्यक्ति भी जाता था, तो वो भी अपना साथ में लोटा लेके चल देता था, जंगल जा रहे तो लोटा लेके गया। आचार्य श्री भी विराट साहब जी गुरुदेव चतुर्मास था, तो जंगल गए थे। तो वहां क्या हुआ, वो व्यक्ति जंगल गया, जंगल के बाद उसने मिट्टी उठाई हाथ खोदने के लिए, उसे हीरा निकल आया, हीरा निकल आया। वो बाद में आया, उसने गुरुदेव को देखा, आचार्य देव ये हीरा है, ये हीरा बता दिया। तो आचार्य से ने कहा, देखो वो हीरा की खदान लेते हैं तब कहीं 50 ट्रक 100 ट्रक मिट्टी खोदने के बाद एक आध हीरा निकल आए, और तुम ऐसे ही मिल गया। बस पुण्य होता है तो मिट्टी को खोदते हैं और हीरा निकल आता है, और पाप होता है तो रत्न की अंगारे भी कोई रत्न कोई दे दे तो वो भी अंगारे बन जाते हैं। इसलिए विश्वास धर्म पर रखो, धन पर मत करना। ये कभी रुपए पैसे पर विश्वास मत करना। यदि यही धारणा बनी रही तो मिथ्यात्व टूटने वाला। इसलिए यदि पाप निरोध बन्या, यदि पाप रुक गया है तो पैसे की आवश्यकता क्या है? क्या आवश्यकता है? काय में खर्च करोगे? रात्रि भोजन बंद कर दिया है तो हमारे आलू जी का 100 रुपए दिन का खर्च बच गया है। अब काय में खर्च करें बेचारे? अब जब से चतुर्मास हुआ है, होटल का खाना पीना बंद हो गया है तो 100 रुपए दिन बच गया है। अब बताओ खर्च काय में होगा? जब पाप ही रुक गया है तो फिर पैसे खर्च काय में होंगे? आवश्यकता ही नहीं है। यदि पाप का आश्रय जारी है तो कितने ही कमा लो, खर्च की पूर्ति नहीं कर पाओगे। समझ गए? बस यही देखना है। अब चले चेतन वैभव की ओर। किसकी ओर? इत्थम क्या था? तो
विभूति रभोज जिनेन्द्र इत्थम यथा तौ विभूति रभोज जिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ तत्न तथा परस्य यात्री प्रवाह निकृता प्रयतान्धिकारा तात्रिक कुतो त्रैगणस्स विकासिनोपि लो इत्थम यथा तव विभूति रभुज जिनेन्द्र इत्थं यथा तव विभूति रभुज जिनेन्द्र धर्मोपदेशनिमित्तो न तथा परस्य इस प्रकार यथा जैसी तव आपकी विभूति वैभव विभव संपत्ति संपदा अभूत हुई जिनेन्द्र कब धर्मोपदेशन विधो धर्मोपदेश के समय में ना तथा परस्य वैसी विभूति अन्य के पास नहीं है। जो विभूति मेरे भगवान के पास तिब्बत ध्वनि के काल में थी वह विभूति किसी के पास नहीं है। प्रिय आत्मन इसीलिए मैं कहता हूँ हम चिंतामणि क्यों चाहेंगे, चिंतामणि तो बस पत्थर है। हम कल्पी वृक्ष क्यों चाहेंगे, वह कल्पी वृक्ष तो तरवर है। हम कामधेनु क्यों चाहेंगे, वह पशु पर्याय निशानी है। हम मांग रहे जिनवाणी दो, जो त्रिभुवन की कल्याणी है। हम मांग रहे जिनवाणी दो, जो त्रिभुवन की कल्याणी है। प्रिय आत्मन महावीर, वो महावीर कभी मुझसे थूक निकाल करके हाथ उंगली में लगा करके जिनवाणी का पेज नहीं पलटा जाता। आपने नहीं किया होगा, बराबर आपने नहीं किया होगा, लेकिन पुराना अभ्यास छूटता नहीं है। इसलिए मैंने बता दिया। इत्थम इस प्रकार यथा जैसी तव विभूति आपकी विभूति है, आपके पास वैभव है। ध्यान देना, ध्यान देना। शब्द आया है धर्मोपदेशन विधौ, समोषण को लग गया। ध्यान देना, समोषण की कोई चर्चा नहीं है, वो तो वैभव सौधर्मेंद्र का है। समोषण भगवान का वैभव नहीं है महाराज। समोषण धन कुबेर का है, सौधर्मेंद्र का है, उसमें भगवान का वैभव नहीं है। उससे क्या विशेषता कहो ज्ञानी? यदि तुमने इतनी अच्छी बिल्डिंग मुझे रोकने को दे दी
या इतना अच्छा मंच लगा दिया जिसमें मेरा वैभव क्या हुआ? मेरा वैभव क्या हुआ? तो मेरा वैभव तो तब है जिस समय मैं प्रवचन करता हूँ और जो ज्ञान की रश्मियां आपको देता हूँ, वह अध्यात्म का गहन तत्व आपको परोसता हूँ, वो मेरा वैभव है। समझ रहे हैं? समझ में आ गई ना? आलोक जी, इतनी अच्छी बिल्डिंग में रहना, इतने सुसज्जित मंच पर बैठना, आसन पर बैठना, ये वैभव सागर का वैभव नहीं है। समझ रहे? इससे अच्छी बिल्डिंग किसी को भी मिल सकती है, किसी को मिल सकती है, रहते हैं, आप स्वयं रहते हैं। समझ गए? तो समोसण से अच्छा वैभव किसी के पास भी हो सकता है। सौधर्मेंद्र के पास था ही, क्या कमी थी? लेकिन जो ज्ञान का वैभव है, किसका वैभव? कौन से ज्ञान? धर्मोपदेश। कौन सा? ध्यान से सुनना, धर्मोपदेश। धर्मोपदेशन विधौ, धर्मोपदेश के काल में जो भगवान के मुख से धर्म के सूत्र खिल रहे हैं, धर्म की वाणी खिल रही है, धर्म ज्ञान मिश्रित हो रहा है, धर्म गंगा बह रही है, ना तथा परस्य वैसा आज तक ना किसी देव में देखा, ना किसी मनुष्य में देखा, ना किसी त्रियंच में देखा, ना किसी नागी में देखा। चारों गतियों में, तीनों लोकों में आप जैसा धर्मोपदेश अन्य किसी के पास नहीं है। अब बोलिए, विभूति क्या है? विभूति क्या है? ज्ञान ही विभव है। ज्ञान में व्यवहार, ज्ञान में ज्ञान ही विभव है। कौन सा ज्ञान? धर्मोपदेश, धर्म ज्ञान। धर्म ज्ञान ही विभव है। ध्यान देना, पाप ज्ञान, पुण्य ज्ञान, दो ज्ञान होते हैं। सम्यक ज्ञान पुण्य ज्ञान है और मिथ्या ज्ञान पाप ज्ञान है। ये पुण्य ज्ञान है धर्मोपदेश। धर्मोपदेश के काल में तीर्थंकर भगवान जब विराजते हैं, उनके मुख से जो जिनवाणी गिरती है, तीन लोक के जीव आनंदित हो जाते हैं। अब बताओ, ये विभव है मेरा, ज्ञान विभव, आगम विभव, तर्क विभव, गुरु उपदेश विभव, सौ संवेदन। सुनो, तम ये अति विहत्तम दाये हम अपड़ो सवे वेड़े तदि जाए जिपमाणम चुपकिज छलमण घे तपम। सुनो, उस एकत्व विभक्त आत्मा के स्वरूप को मैं बतलाता हूं। किससे बतलाता हूं? अपड़ों में वर्णे, आत्मा के विभव से बतलाता हूं। वो स्वामी, आत्मा का विभव क्या है? ये आत्मा का विभव क्या है? तो आचार्य जिनसे स्वामी लिखते हैं, जैसे स्वामी लिखते हैं, आगम विभव एक, तर्क विभव दो, गुरु उपदेश विभव तीन, स्वसंवेदन विभव चार। ये चार प्रकार का विभव है। ये विभव तुम्हारे पास है तो तुम विभव के सागर हो, अन्यथा ये विभव नहीं है तो तुम विभव सागर भी। कौन सा विभव? आगम विभव, तर्क विभव। तर्क माने युक्ति, तर्क माने युक्ति, ठीक है ना? आगम विभव, तर्क विभव, गुरु उपदेश विभव, स्वसंवेदन, स्वानुभव। अनुभव करके देखा कि नहीं? तो प्रिय आत्मन, ये चार प्रकार का विभव धर्मोपदेशन विधौ। धर्मोपदेश के काल में कल ही चर्चा चल रही थी। महाराज श्री, हम लोग कितना भी परिश्रम करते, एक दिन व्यक्तियों को बुला लेते, दो दिन व्यक्तियों को बुला लेते, अधिक से अधिक बस फ्री कर देते, 3 दिन बुला लेते,
लेकिन आपके प्रवचन की कुशलता ना होती तो व्यक्ति मूर्ख नहीं है जो प्रतिदिन चला आता। आया ध्यान में? तीर्थंकर के समोसरण में 100 धर्मेंद्र सब कुछ लगा दे, लेकिन तीर्थंकर का स्वयं का ज्ञान ना होता, कहते ज्ञानी क्या 3 लोग के जीप पहुंच जाते? क्या पुद्गल के टुकड़ों को देखने जाते क्या? कितना ही सुंदर तुम्हारा भवन बन जाए, मंच बन जाए, और महाराज जब तक ना बैठे तब तक लोगों का मन, तो मूल्य किसका है? धर्मोपदेशन विधो, धर्मोपदेश के काल में जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, जो ज्ञान दिया जा रहा है, वह विभव है, वह है धन। धन की परिभाषा ज्ञानियों, आजकल तो व्यक्ति ध्यान तेरस को भी धनतेरस कहने लगे। अब क्या करें? क्या कहने लगे? अरे महावीर स्वामी ने तो ध्यान किया तेरस के दिन, और लोग उसको भी धनतेरस कहने लगे। अब बताओ कौन धन्य करे? ध्यान देना, धन्य बनाएगा ध्यान, धन धन्य नहीं बनाता है। धन्य बनना हो तो ध्यान करना, धन मत करना। ना तथा परस्य, वैसी विभूति संसार में किसी के पास नहीं है। आज देखता हूं आर्य का ज्ञानवती पहली कक्षा पढ़ी है, पीएचडी हाथ में आ गई, पीएचडी हाथ में आ गई, पहली कक्षा पढ़ी है, पीएचडी हाथ में है। क्यों क्यों है हाथ में पीएचडी? उन्होंने अपने धर्म का इतना लेखन कार्य किया है, उनके लेखन कार्य को देख करके आपके अयोध्या के पास यूनिवर्सिटी, अयोध्या के पास जो फैजाबाद यूनिवर्सिटी जो है, उसने उन्हें पीएचडी की उपलब्धि दी है, उपाधि दी है। क्यों? आपके इतने शास्त्र लिख चुके हैं आप, क्यों शास्त्रों में ही आप पीएचडी हैं। जो योग्यता हम किसी व्यक्ति को 5 साल में देते हैं, आपने कितने 250 ग्रंथ लिख दिए हैं कि आपको मात्र आपके शास्त्रों पर यह पीएचडी दी जाती है। प्रिय आत्मन, पहली कक्षा पढ़ने वाली ज्ञानवती पीएचडी वाली, अहो ज्ञानियों, धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ो। आवश्यकता व्यक्ति को महावीर के शासन की चिंता होना चाहिए कि तीर्थंकर का शासन कौन चलाएगा। महावीर ने यह विचार नहीं किया कि मेरे सिद्धार्थ का क्या होगा, कि मेरे त्रिशला का क्या होगा। महावीर ने देखा मेरी आत्मा का क्या होगा और पूरे विश्व का क्या होगा। आत्मा का उद्धार और विश्व के कल्याण की चिंता जाती है, तब कहीं कोई अशुद्ध मार्ग सागर बढ़ने की ओर तब कहीं चलते हैं। सामान्य किसी के पीछे लग जाए नहीं होता है। ये कोई जानपन नहीं है कि 2 रोटी के टुकड़े दिखा दिए तो पीछे पड़ जाए। भीतर से बैराग की उमंग उड़ती है, भावों का पुण्य चोट करता है, तब कहीं कोई बैराग की ओर बढ़ता है। धर्मोपदेशन में धर्म के उपदेश के काल में तुम्हारा वैभव परखा जाएगा कि तुम कितने वैभववान हो। जब तुम प्रवचन करते हो महाराज, तब कुछ और लगते हो, सच बात है। उस समय मेरा वैभव प्रकट करने का अवसर होता है, मेरा सारा माल दिखाता है। अरे प्रिय आदमी, जब दुकान पर बैठेगा व्यक्ति और ग्राहक जैसा आएगा वैसा माल दिखाएगा। वैसे ही जब मुझे अच्छे श्रोता मिलते हैं तो मैं अपना प्राकृत, संस्कृत, हिंदी सभी भाषाओं का ठोस ज्ञान परोसता हूँ, और जो सामान्य श्रोता होते हैं तो कहानियों में समय। प्रिय आत्मन, धर्मोपदेशन विधो, धर्मोपदेश के काल में जो विभूति होती है, मुझे इस पर बात पकड़ना थी कि मान तुम के लिए समोसण का वैभव पसंद नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम सोने के सिंहासन पर हो, चांदी की पीठ का है और नीलमणि है और भद्रमणि है और समोसण का कोई वर्ण नहीं।
उद्गत है। क्या उस पर क्या विचार करना? जो ज्ञान रश्मि है, जयंती यस्या वदतोऽपि भारती विभूतयस्तीर्थकृतोऽपि नियुत्यो। पूज्यपाद लिखते हैं, हे जिनेन्द्र देव, आपकी जिनवाणी जयवंत हो, जो बिना बोले भी आपके तीर्थ को चला रही है। यानी दांत और ओंठ नहीं हिल रही है, फिर भी ओंकार कई देशना खिल रही है, अनक्षरी देशना खिल रही है, और स्वयं प्रणमित होकर के आपका वैभव को प्रकट कर रही है। तो ध्यान देना, ज्ञान धन ही सच्चा धन है, श्रद्धान धन ही सच्चा धन है, चारित्र धन ही सच्चा धन है। जिनके पास यह धन नहीं है वे तो धन वाले होने के बाद भी निर्धन है। इसलिए ज्ञान धन कितना है, चारित्र धन कितना है, राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति तो संस्कार धन है, चारित्र धन है, वैराग्य धन है। क्या ये धन नहीं है? सबसे बड़े धन तुमने पा लिया प्रिय आत्मन। जिसके पास ज्ञान और वैराग्य है वह विश्व का सबसे बड़ा आदमी। उसे अब क्या चाहिए? सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया। इसको पाने के बाद फिर इससे अब कुछ पाना शेष नहीं रहता। यादृक् प्रभा, जैसी प्रभा सूर्य में पाई जाती है अंधकार को नष्ट करने वाली, वैसी प्रभा का वैसी प्रभा ग्रहगण, किसी ग्रहगण में, चंद्र में, राहु में, केतु में, शनि में, बुध में, मंगल में, गुरु में, शुक्र में, अन्य किसी ग्रह में और नक्षत्रों में भी नहीं पाई जाती है। वैसी प्रभा अन्य किसी में नहीं पाई जाती है। हे प्रभु, हे जिनेन्द्र, जो वैभव आपकी ज्ञान कला में है, आपके ज्ञान में है, वैसा वैभव अन्य किसी के पास नहीं है। सच्चा वैभव, सच्चा धन आपका सम्यक ज्ञान है, और ये सच्चा ज्ञान जिनवाणी के पास है, जिन गुरुओं के पास है। यदि सच्चे धन की खोज में निकलो, सच्चे धन की खोज में निकलो, तो फिर सच्चे गुरु के पास ही वह धन का पिटारा मिलेगा। रत्न करंड, रत्न करंड, रत्नों का पिटारा, रत्नों का पिटारा, द्रव्य संग्रह, द्रव्य का संग्रह। ओ ज्ञानी, सच्चे ज्ञान के पिटारे तुम्हारे पास है, अब तुम कौन से धन की ओर दौड़ रहे हो? धन वही है जो आपको धन्य करे, जो धन्य न करे वह धन मुझे नहीं चाहिए। धन वही है जो धन्य करे, जो धन्य न करे वह धन नहीं चाहिए। धन परिग्रह, परिग्रह पाप, पाप से दुख, ऐसा नहीं चाहिए। सुनो, साहू श्रेयांश प्रसाद जी दिल्ली ज्ञानपीठ के संस्थापक, वहां पर जगन मोहन लाल जी पंडित जी 10 लक्षण में स्वाध्याय सुना रहे थे। सूत्र निकल आया, मूर्छा परिग्रह, वैवारम परिग्रह नारकस्याविषा, बहुत आरंभ बहुत परिग्रह से नरकाई होती है। साहू जी ने पूछा, पंडित जी ये क्या है? पंडित जी ने कहा, जो आपके पास है वही है, जो आपके पास है वही है। सूत्र में बहुत आरंभ बहुत परिग्रह से नरकायु होती है। प्रिय आत्मन, ये समझना चाहिए, सच्चा धन सम्यक ज्ञान, सच्चा धन सम्यक चारित्र है, यही सबसे बड़ी संपत्ति है। अपन एक सूत्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वेल्थ इज लास्ट। धन गया कुछ नहीं गया, तन गया कुछ गया, लेकिन धर्म गया तो सब गया। प्रिय आत्मन, इसलिए धर्म ही सबसे बड़ी संपत्ति है। ओम नमः श्री विद्या, ओम नमः।